नमस्कार दोस्तों, SR क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ में दशमलव भिन्न। आगे देखते हैं दशमलव भिन्न संख्या। दोस्तों, ट्यूशन चल रहा था भिन्नों से। दोस्तों, भिन्न तीन प्रकार की होती है। दोस्तों, भिन्न तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। भिन्न तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न में तो क्या होता है दोस्तों? अंश बटा हर होता है। तो अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, वो तो कहलाती है उचित भिन्न। जिसमें अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, वो कहलाती है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों? अंश तो हो तो बड़ा और हर हो छोटा, वो कहलाती है अनुचित भिन्न। सही है दोस्तों। और मिश्रित भिन्न कौन सी होती है? जैसे 2/1/2, ये कौन सी भिन्न है? ये मिश्रित भिन्न है। सही है दोस्तों। उचित भिन्न तो वो होती है जो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न वो कहलाती है जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो। और मिश्रित भिन्न होती है 2/1/2, ये एक मिश्रित भिन्न है। सही है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन अब। क्वेश्चन हमारा दोस्तों 6/5 3/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्वेश्चन हमारा दोस्तों 6/5 3/2 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो क्या करेंगे दोस्तों? 6/5 और 3/2, दो भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो इनको हम वज्र गुणा करेंगे दोस्तों। 6 दूनी 12, 5 तिया 15। तो कौन सा आंसर बड़ा है? 15 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। कर सकते हैं दोस्तों। क्या किया हमने? इनको वज्र गुणा किया। 6/5 3/2 को वज्र गुणा किया तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15। तो सबसे बड़ा 15 है। तो कौन सी आया? 3/2 का। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 3/2। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या क्या करेंगे? 5/6 और 3/2, अंश में एक शून्य लगा देंगे दोस्तों संख्याओं में, अंश। सही है। अब इसका भाग देंगे दोस्तों। 5 का दिया, कितनी बार गया? 12 बार। यहाँ पे देंगे 2 का देंगे, तो इसमें कितनी बार गया? 15 बार। तो बड़ा कौन सा है? 15। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 3/2। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सही है। और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन अपना 5/2 11/5, तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 5/2 है, 11/5 है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। क्या करेंगे? 5/2 11/5, इनको वज्र गुणा करेंगे। 5 25, 11 दूनी 22। सबसे बड़ा कौन सा है? 25, यानी 5/2 हमारी आंसर आ गया। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/2। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप, मैंने कहा था कि 0 लगा देंगे यहाँ पे, अंश में लगा दें, काटा 25 बार, यहाँ पे काटा 22 बार। सबसे बड़ा कौन सा? 25। तो यही हमारा आंसर आ गया 5/2। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5/2 11/5। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। कितना है? 5 दूनी 10। तो एलसीएम से गुणा कर देंगे इनको। एलसीएम लिया 2 का 5 का 10 आया, 10 से इनको गुणा कर देंगे। इसको काटा 5 यानी 25 आ गया यहाँ पे। इसको काटा 2, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 22 आ गया।
यहाँ पे 25 आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या 25 यानी 5/2। किसी प्रकार से कर सकते हैं आप, तो आप ऐसे वज्र गुणा करके कर सकते हैं, या आप जीरो लगाइए भी कर सकते हैं, या आप इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। सही है दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, चार बटा तीन, 7/4, 5/6, 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है दोस्तों। सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैंने कहा था कि अंश में तो आप जीरो लग, यहाँ पे है 7/4, यहाँ पे है 5/6। मैंने कहा था या तो आप अंश में जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे भाग देंगे, 13×3 = 39, 13 बार गया। सही है दोस्तों। शेष को आप रहने दीजिए, यहाँ पे देंगे 4 एकम 4, 7 चौक 28, 4 एकम 4 बचा 3 और 7 चौक 28, 17 बार गया। सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ पे देंगे 6 8 48, 8 बार गया। सही है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि सबसे बड़ी भिन्न है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन से, यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 17, यहाँ पे 8 आया। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, यहाँ पे 7/4, ये सबसे बड़ी भिन्न है। सही है दोस्तों। क्या किया हमने, अंश में शून्य लगा के भाग लगाया दोस्तों, यहाँ पे शून्य जोड़ा, यहाँ पे 40 हो गया, 40 में 3 का भाग दिया तो 13 बार गया। शेष फल से कोई मतलब नहीं है दोस्तों हमारे को। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 70 हो गया, 70 में 4 का भाग दिया तो 17 बार गया, 17 चौक 68। इसी प्रकार हम 50 में 6 का भाग देंगे तो 8 बार गया। तो अब क्वेश्चन ने कहा कि सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यहाँ पे कितना आंसर आया 17, यानी 7/4 हमारा आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी, यहाँ पे कितना है 8, यानी 5/6 सबसे छोटी भिन्न है। सही है, कर सकते हैं। और देखते हैं सही क्वेश्चन एक, सबसे छोटी भिन्न बताने की बार, 3/5, 6/7, 8/3 में सबसे छोटी भिन्न होगी, तो सबसे छोटी भिन्न निकालनी है दोस्तों। तो क्या करेंगे सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 6/7, यहाँ पे 8/7। मैंने कहा था कि अंश में जीरो लगा देंगे, हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब इसमें भाग देंगे, 5 की 30, 6 बार गया। सही है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देंगे 7 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया, 7 8 56, 8 बार गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देंगे 7 एकम 7, फिर बचा 1, 7 एकम 7। सही है। अब क्वेश्चन ने कहा कि सबसे छोटी भिन्न होगी, तो यहाँ पे सबसे छोटा आंसर कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 3/5 सबसे छोटी भिन्न हो गई। और इसी में पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यहाँ पे कितना आ रहा है 11, यानी 8/7 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन हमारा का मान होगा, हमारे को इसका मान निकालना है। 5 सही 2/5, 7 सही 2/9 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन संख्याओं को तो गुणा करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे ऊपर वाली संख्याओं को प्लस करेंगे। तो हमने गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 25 में अगर 2 जोड़ा तो 27। नीचे क्या है 5, तो हम 5 से उतार
उतार लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाया। उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे 7 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 में ये ऊपर वाले संख्या जोड़ेंगे, 63 2 65, नीचे कितना है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। जो संख्या कटती है उसको काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ से 9 को 9 से काटेंगे, 9 3 27, 3 बार गए। इसी प्रकार हम यहाँ पे काटेंगे 5 से 65 को, 13 5 65, 13 बार कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 3 गुणा 13, नीचे क्या बचा, कुछ ही नहीं यानी 1, 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 3 39, हमारा आंसर क्या आ गया, 39 आ गया। सही है दोस्तों। हमने क्या किया दोस्तों, मिश्र बिन थी, मिश्र बिन में क्या करते हैं दोस्तों, नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा किया तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, 25 में 2 जोड़ा तो 27, और नीचे 5 है तो 5 ऐसे किसे उतार दिया। उसके बाद में आगे गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे किया हमने, यहाँ पे 7 को 9 से गुणा किया तो 9 7 63 आया, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे दोस्तों, 63 2 65, यानी 65 बटा 9 उतार लिया दोस्तों। उसके बाद में क्या किया, कटने वाली संख्या को हम काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ हमने काटा, 9 से काटा 63 को 3 बार कट गया दोस्तों। उसके बाद में 5 से काटा 65 को 13 बार कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 13 बचा, नीचे कुछ नहीं है, 1 बचा, 3 को 13 से गुणा किया तो 39, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 39 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा। और देखते हैं सही क्वेश्चन। इसका मान बताना है दोस्तों, 7 सही 2/4 इंटू 5 सही 6/10 का मान बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन संख्या को गुणा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 7 को 4 से गुणा किया तो 28, ऊपर वाले संख्या को जोड़ा तो 28 और 2 30, नीचे कितना है 4, तो 4 ऐसे किसी उतार दिया। उसके बाद में यहाँ पे गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 10 से गुणा किया, 5 को 10 से गुणा किया तो 50, 50 में 6 जोड़ा तो 56, नीचे 10। सही है, कटने वाली संख्या को काट देंगे, 0 से 0 गया, यहाँ पे काटेंगे 56, 1 बार 4 बार है, 14 बार कट गया। 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 को 3 से गुणा किया तो 42, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, इसका मान 42 आ गया। सही है दोस्तों, कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। अब देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम में क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है दोस्तों 7/5, 3/2, 4/5, 6/5, इनको अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है 7/5, 3/2, 4/5, 6/5 को इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कितने अक्षर है, 1 2 3, यहाँ पे 3 अक्षर है, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। तो बड़ा कौन सा है, 4, छोटा 3। यानी आरोही संख्या तो वो होती है जो यानी बढ़ते हुए क्रम में चले, यानी जैसे कि 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चले, वो तो होती है आरोही संख्या। अवरोही संख्या वो होती है जो घटते हुए क्रम में चले, जैसे पहले 11 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7, फिर 5, ऐसे घटते हुए क्रम में चले। यानी आरोही संख्या तो वो होती है जो बढ़ते हुए क्रम में चले, अवरोही संख्या वो होती है जो घटते हुए क्रम में चले। अवरोही यानी बड़ा है ना, पहले अवरोही तो पहले बड़ा आना चाहिए आंसर, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में वो छोटा, फिर बाद में और भी छोटा, घटते हुए क्रम में चलना चाहिए। जबकि आरोही संख्याओं में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे
बड़ा बढ़ते हुए क्रम में चलना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि अवरोही क्रम में लिखना है इनको, यानी सबसे पहले बड़ा कौन सी बिन आएगी बड़ी, उसके बाद में कौन सी से छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रम में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं पहले कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 4/5, यहाँ पे 6/5। क्या करेंगे दोस्तों, मैंने कहा था कि अंश में शून्य लगा देंगे, अंक में यहाँ पे हमने शून्य लगा दिया, सभी में शून्य लगा दिया। अब इसमें भाग देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 16 बार गया, 16 5 70। इसी पर हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कितनी बार गया 15 बार गया, यहाँ पे देंगे कितनी बार गया 8 बार गया, तो यहाँ पे देंगे कितनी बार गया 12 बार गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि अवरोही संख्या यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे मतलब पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर इससे भी छोटी, फिर इससे भी छोटी, फिर इससे भी छोटी, ऐसे करते हुए क्रम में चलना है दोस्तों। सही है दोस्तों। अब सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे है 16, यानी किसका मान है 7/5 का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 7/5। उसके बाद में कौन सा है यानी 15 किसका मान है 3/2 का। तो इससे छोटी कौन सी है 3/2 होगी। उसके बाद में है यहाँ पे 8 है, 8 किसका मान 8 है, लेकिन 8 से पहले 12 है, यानी 8 से बड़ी 12 ना, तो ये किसका मान है 6/5 का। तो इससे 6/5। इसके बाद में यहाँ पे कितना है 8, तो सबसे छोटी 8, यानी 4/5। ये इनका हो गया अवरोही क्रम। सही है दोस्तों। पहले सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे भी छोटी, फिर इससे भी छोटी, यानी पहले सबसे बड़ा मान, फिर इससे छोटा मान, फिर छोटा मान, फिर छोटा मान, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है अवरोही संख्याओं में। सही है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे आपको कि आरोही क्रम, अब आरोही क्रम में क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है, यानी पहले छोटी, फिर इससे बड़ी, 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 ऐसे चलता है आरोही संख्याओं में। सही है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे छोटा मान कौन सा है 4/5, उसके बाद में 6/5, उसके बाद में 3/2, उसके बाद में 7/5। ये हो गया इनका किसका मान है, ये आरोही मान, और ये किसका मान है अवरोही मान। सही है दोस्तों। ये तो अवरोही मान हो गए, ये आरोही मान हो गया। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन हमारा 5/4, 8/5, 3/7, 2/5 बिनों में अवरोही और आरोही क्रम लिखिए। यानी पहले हमारे को अवरोही क्रम लिखना है, उसके बाद में आरोही क्रम लिखना है। तो पहले इन्वॉल्व करते हैं इनमें कौन सी तो बड़ी और कौन सी छोटी बिन है। तो क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को यहाँ पे उतारते हैं दोस्तों, 8/5, 3/7 और 2/5। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लगा देंगे दोस्तों। सही है। 50 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार गया 4 एकम 4, 12 बार गया। सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कितनी बार गया 16 बार गया, 16 5 80। सही है दोस्तों। 7 का भाग यहाँ पे देंगे, कितनी बार गया 7 चौक 28, 4 बार गया। इसी प्रकार हम 5 का भाग देंगे, 20 में कितनी बार गया 5 चौक 20। यहाँ पे 2 संख्या आ गई, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे 30 में दिया, कितनी बार गया 6 बार गया। सही है दोस्तों। अब क्वेश्चन ने कहा कि पहले तो हमारे को अवरोही क्रम लिखना, उसके बाद में आरोही क्रम लिखना। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16। 16 किसका मान है 8/5 का, तो हमने लिखा 8/5 लिखा। उसके बाद में इससे छोटी कौन सी है 12। 12 किसका मान है 5/4 का, 5/4 लिखा। उसके बाद में इससे छोटी कौन सी है 3/5, उसके बाद में हमने लिखा 3/5।
और सबसे छोटी छोटी कौन सी है, 3/7। ये तो हमारा हो गया कौन सा मान, अवरोही मान। अब कौन सा मान निकालना है, आरोही मान निकालना हमारे को। आरोही मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले छोटी संख्या लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी छोटी कौन सी है, यहाँ पे कितना है, 4। 4 किसका मान है, 3/7 का। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, 6। 6 किसका मान है, 3/5 का। उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, 12। 12 किसका मान है, 5/4 का। उसके बाद में सबसे बड़ी बड़ी कौन सी है, 16। 16 किसका मान है, 8/5 का। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। सही है दोस्तों, ये तो हमारा अवरोही क्रम है और ये हमारा आरोही क्रम है। कर सकते हैं दोस्तों अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आज के लिए हम इतना ही और कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।